हेलो बच्चों, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखा था। उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं अपन ने करी थी। से आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने मान लिया, मैं सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पर प्लस पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज है और आप चार्ज कहां से लेकर आ रहे हैं? इनफाइनाइट से, ठीक है। इनफाइनाइट से चार्ज को उठा के आप लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हमें क्या निकालना है पहले क्लियर कर लेते हैं। पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पर निकालना, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट चार्ज के लिए। ये पॉइंट चार्ज है और इसके लिए अपन को पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक चार्ज निकालना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। और इनफाइनाइट को चार्ज को अपन जबरदस्ती का लेके आएंगे, इस चार्ज के पास में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे। तो उसके लिए अपने को किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों? अपने को वर्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये तो हमें पता पड़ गया कि भाई इनफाइनाइट से चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो अपने को वर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या वर्क कैसे निकाल सकते हैं? तो वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं तो समझिएगा। इसके लिए मैं इनफाइनाइट तक इसको क्या करूंगा? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। A1, A2, A3, इस प्रकार से मैंने इसे इनफाइनाइट तक छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। सबके लिए डिस्टेंसेस ले लेता हूं। इसका डिस्टेंस R, इधर R1, फिर R2, R3, इस टाइप से इनफाइनाइट तक आपने सभी को डिवाइड कर दिया, ठीक। ये वाला एक काम, मतलब आप इनफाइनाइट से जब उठा के लेके आ रहे हैं तो टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने कहा है कि उसको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, बहुत छोटा लेना है। तो मुझे वर्क निकालने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। अपन ने भी पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो फोर्स निकालना, यहाँ पर देखो, अगर दो चार्ज आपके पास है तो दो चार्ज के बीच में आप फोर्स निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो। कौन से लॉ से निकालोगे? कूलम्ब्स के लॉ से निकालोगे। तो कूलम्ब्स से लॉ से O एंड A के बीच में आप क्या निकाल सकते हो? फोर्स निकाल सकते हो। तो यहां पर अपन फोर्स निकालेंगे तो वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बच्चों F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट अपॉन R स्क्वायर। चाहे अपन इसे किसी मीडियम में लेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? K। ये आया कहां से? आपका कूलम्ब्स लॉ से, ठीक। कौन से पॉइंट पर आपने फोर्स देखा? A पॉइंट। अगर A1 पॉइंट पर देखूंगा तो FA1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K QQ नॉट अपॉन R1 स्क्वायर। हालांकि ऐसे आगे भी निकालना है, पर इन दोनों के बीच में पहले निकाल लेते हैं, बाकी बाद में सिमिलर करके अपन निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अब A1 से A के बीच का निकालना है और A1 और A के बीच में जो फोर्स है, डिस्टेंस है, वो बहुत कम है। एक और चीज क्लियर कर दूं, A और A1 के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो जो इनके बीच का जो फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों के बीच का, वो इन दोनों के क्या होगा? ज्योमेट्रिकल मीन के इक्वल होगा। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इन दोनों के ज्योमेट्रिकल मीन के इक्वल होगा। तो दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लेते हैं, यानी वैल्यू रखें। Fa की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QQ नॉट अपॉन R स्क्वायर। F1 की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QQ नॉट अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर और QQ नॉट भी रूट से बाहर, स्क्वायर से R और R, ठीक है भैया। ये कहाँ का निकाला आपने? यहाँ पर आपने जो निकाला वो था पॉइंट A1 के बीच में। अब देखो चेंज क्या है, A1 के बीच में तो R1 आ गया। अब A2 A1 के बीच में निकालेंगे तो R1 R2 आ जाएगा। R2 A2 A3 के बीच में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? R2 R3 आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका A2 A1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सिमिलरली निकाल रहे हैं
Fa2A1 सिमिलरली क्या होगा 1/4πε0 k Q0/R1R। ठीक, इसी प्रकार से अपन आगे भी निकाल सकते हैं। अब अपन यहाँ पे डायरेक्टली अपन वर्क क्यों नहीं निकाल रहे, चलो एक काम करते हैं, फोर्स नहीं निकालने की बजाय अलग अलग जगह फोर्स नहीं निकालते, पहले वर्क निकाल लेते सीधे। तो वर्क डन, ठीक है, एंड ब्रिंगिंग फ्रॉम A1 to A, A1 से A तक लाने में जो वर्क हुआ वो निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो आपने ये निकाला 1/4πε0 k Q0/R1। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों, R1 में से क्या कर दो आप, R को माइनस कर दो, तो R1 माइनस R। अब एक काम करते हैं, Q0/4πε0 k इस R1 का इंटू अंदर कर दो, R1/R1 R/R, ये कैंसिल हो गया। तो Q0/4πε0 k 1/R माइनस 1/R। अब देखो बच्चों ये जो आया है इसी प्रकार से आप सिमिलरली करके निकाल, क्या हो जाएगा W(A2A1)। अब देखो चेंज क्या है, यहाँ है R1, ठीक है, अगली बार क्या हो जाएगा R1R2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लेंगे अपन अगला, Q0/4πε0 k R1 माइनस R2। तो इसी टाइप से आप कहां तक निकालेंगे इसको, इनफाइनाइट, ठीक। और मुझे तो टोटल वर्क चाहिए, तो इन सब का क्या करना पड़ेगा, आपको सम करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू WA1A प्लस WA2A1, इस प्रकार से चलेंगे। और देखो आप अब सबका सम करेंगे तो Q0/4πε0 हर एक टर्म में आएगा, तो कॉमन निकाल लो। तो Q0/4πε0 के अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1/R माइनस 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R2, कहां तक, इनफाइनाइट। तो पहले और लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल। तो वर्क क्या आ गया आपका, वर्क आया बच्चों Q0/4πε0 k 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट, इसको छोड़ देते हैं इनफाइनाइट को। तो क्या आ जाएगा, अब ये देखो 1/4πε0 k Q0/R। क्या निकालना आपको इसके लिए आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू W/Q0। W की जगह वैल्यू रखें, तो 1/4πε0 k Q0/R/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q/R वोल्ट। हालांकि मैंने इसे कहा मीडियम में सॉल्व किया था, इसीलिए कहा ले लूं अपने एयर और वैक्यूम। तो इन एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, 1। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R वोल्ट। तो देखो बच्चों ये 1 पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इजी है। और इसका मतलब हुआ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ क्या होता है, पोटेंशियल भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो मैं इसके फैक्टर और बता देता हूं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द पोटेंशियल, इसी फार्मूले से देख लेते हैं। देखो जो फैक्टर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं वो इस फार्मूले से अपन को निकाल लेते हैं। ये अगला टॉपिक शुरू हुआ है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला देखो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, दूसरा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तीसरा मीडियम में आ जाएगा। देखो पहला प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मतलब कि अगर चार्ज इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q। ठीक, जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। R यहाँ पर डिस्टेंस है, यानी कि किसी भी कंडक्टर की उसके चार्ज से पॉइंट से अपन डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे टेस्ट चार्ज की, तो पोटेंशियल क्या होते जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसे स्क्वायर के फॉर्म में बोले तो रेडियस बोल देंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उसका पोटेंशियल उतना ही कम होगा। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मीडियम के अंदर कम हो जाएगा। चौथा लेते बच्चों, प्रेजेंस ऑफ अदर अनचार्ज कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर अनचार्ज कंडक्टर। तो देखो आप जब क्या करो, एक चार्ज कंडक्टर के पास में क्या लेके आओ बच्चों, एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आओ, बाय इंडक्शन ये वाला प्रोसेस होता है, हमें पता है। पर नेगेटिव पर पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट वाले कंडक्टर के चार्ज में क्या आती है, कमी आती है। चार्ज फर्स्ट वाले कंडक्टर का क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि चार्ज कम होने पर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है पहले पॉइंट से। तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ अदर अनचार्ज कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के पास में अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।